नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्ध टेल्स पर, जहां हम आपके साथ गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी कहानियों को साझा करते हैं। आज की कहानी है जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी में डूबते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गौतम बुद्ध का नाम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता था। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे और एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत खुश हुए और उन्हें सम्मानित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। उसी गांव में एक युवा रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद अपने जीवन से बहुत निराश और हताश था। उसे लगता था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता और उसका जीवन व्यर्थ है। उसने कई बार कोशिश की, परंतु हर बार असफल रहा। उसकी मां ने उसे सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध से मिले और अपनी समस्याओं का समाधान पूछे। आनंद अपने दिल में सवालों का बोझ लिए बुद्ध की सभा में पहुंचा। जब उसे बोलने का अवसर मिला तो उसने साहस जुटाते हुए कहा, हे महात्मा, मैं आनंद हूं। मेरे जीवन में हर प्रयास विफल हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं असफलताओं के लिए बना हूं। कृपया मुझे बताएं, क्या सचमुच जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है? गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। वह बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी कि क्या जीवन में कुछ असंभव हो सकता है। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों से यह सवाल पूछा, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन राजा विक्रम ने सुना कि पास के जंगल में एक ऋषि रहते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। राजा ने तुरंत उनके पास जाने का निर्णय लिया। जब वह ऋषि के पास पहुंचा तो उसने वही सवाल पूछा, क्या जीवन में कुछ असंभव है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा। अगर तुम उसे पूरा कर सको तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा कार्य? ऋषि ने राजा को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को बो और इसे एक विशाल वट वृक्ष में बदलो। राजा ने बीज को लेकर अपने महल लौट आया और उसे अपने बगीचे में बो दिया। वह प्रतिदिन उस बीज की देखभाल करने लगा। कई वर्षों तक उसने उस बीज को पानी दिया, खाद दी और हर संभव देखभाल की। धीरे धीरे वह बीज एक पौधा बना, फिर एक छोटा पेड़ और अंततः एक विशाल वट वृक्ष बन गया। राजा विक्रम ने फिर से ऋषि के पास जाकर कहा, महान ऋषि, मैंने आपके दिए कार्य को पूरा कर दिया है, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि जीवन में असंभव क्या है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जिस समय तुमने बीज को बोया था उस समय तुम्हें यह यकीन नहीं था कि यह बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा, लेकिन तुम्हारे प्रयासों और धैर्य ने इसे संभव बना दिया। यही जीवन का सत्य है। असंभव कुछ भी नहीं है यदि तुम धैर्य और विश्वास के साथ प्रयास करते रहो। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम्हें अपने प्रयासों में धैर्य और विश्वास रखना होगा। अगर तुम हार मान लोगे तो कुछ भी संभव नहीं होगा, लेकिन यदि तुम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। आनंद के चेहरे पर एक नई रोशनी आई। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताओं का कारण उसका धैर्य और विश्वास की कमी थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और वचन दिया कि वह अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेगा। गौतम बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रखो आनंद, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। इस प्रकार आनंद ने एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने अपने सभी प्रयासों में धैर्य और विश्वास बनाए रखा और अंततः सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें अपने प्रयासों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। असंभव कुछ भी नहीं है, बस हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। हमारे चैनल बुद्धा टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।